भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो चुकी है, भ्रष्टाचारियों को मिलेगी सजा। केशव मौर्य। खबर कौशाम्बी से है, जहां सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की बैठक किया, जिसमें लोकसभा 2024 की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके बाद वह सीधे मंझनपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार पहुंचे, जहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। साथ ही अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। स्थिरता बरतने वाले अफसरों को चेतावनी देते हुए कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिया। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट, जिसमें उन्होंने बिहार जातिगत जनगणना पर बिहार को बधाई दी है और बीजेपी घबराई हुई है के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी नहीं घबराई हुई है, विपक्ष घबराया हुआ है। उनको मालूम है कि उनकी भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो चुकी है, सभी भ्रष्टाचारियों को सजा मिलेगी। जातिगत जनगणना 2024 का सीगोफा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में थे तब जातियों के बारे में, जातिगत जनगणना के बारे में उस समय ना कांग्रेस के राहुल गांधी को याद आया, ना अखिलेश यादव जी को याद आया था। नीतीश कुमार जी तो अभी मुख्यमंत्री ही हैं, जितना हिस्सा जिनका है उतना हिस्सा उनको दे दें। अखिलेश यादव के आज़ादी के समय पर भाजपा वाले जेल नहीं गए थे। अखिलेश के इस ट्वीट के जवाब पर बोले डिप्टी सीएम, कोई निर्दोष जेल जाएगा नहीं और कोई दोषी बचेगा नहीं। ये जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, जिनके खिलाफ आरोप मिल जाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है न्यायालय में जाकर, और न्यायालय अगर दोष को सही पाकर जवाब नहीं देता है तो अगर वह निर्दोष है तो जुबान खुल जाएगी। संवाददाता राहुल भट्ट की रिपोर्ट। एक्स पर ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, कहा है कि भाजपा वाले देश की आजादी में जेल गए नहीं। अखिलेश यादव गए थे जेल में, छोड़ के आए राजनीति जेल भेज के उनको पता नहीं कि जीत हासिल नहीं होती। देखिए, जेल कोई निर्दोष जाएगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। तो ये तो जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही है, जिनके खिलाफ आरोप मिल जाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है न्यायालय के पास जाने का, और न्यायालय अगर अपराधी को, दोषी को सही पाकर जमानत नहीं देता है, अगर वो निर्दोष हो तो जमानत पड़ जाएगी। जाना तो 2014 में भी चले गए, 17 में भी चले गए, 19 में भी चले गए, 22 में भी चले गए, 24 में भी चले जाएंगे। वो अखिलेश यादव जी हैं, अपने बारे में बता। कहा जब से घोषित चुनाव हारे तब से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है कि 100 करोड़ लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। इतना बड़ा आंकड़ा कैसे उन्होंने लगा दिया? उनको लगता है आपको सपना आया होगा, वो सपना देख करके बोल दिए होंगे। सब लोगों से यहाँ ऊपर भी नहीं, 100 करोड़ भाजपा के खिलाफ कर दिए होंगे। बड़ी चीज है 100 करोड़ के अगर आंकड़ा आ रहा है तो अखिलेश जी से पूछिए ना, 100 करोड़ तो वोटर भी नहीं रुपए के खिलाफ हो जाएगी। अखिलेश यादव जातिगत भाजपा की आंधी चल रही है, चुनावी मुहिम चल रही है, कमल मिलने जा रहा है। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना बिहार को बधाई दी है और कहा है बीजेपी घबराई हुई है, जनता इसका जवाब देगी। भाजपा नहीं घबराया विपक्ष, उसको मालूम है भ्रष्टाचार की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार, और फिर उनको मालूम है कि भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलेगी। इसलिए जाति जनगणना तो ये 2024 का एक सिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में थे, जिन जातियों की गणना, जिन जातियों के अधिकार की ये सब बात कर रहे हैं, उस समय न तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी को याद आया था, न सपा के अखिलेश यादव जी को याद आया था, और श्री नीतीश कुमार जी तो अभी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संख्या जितनी उनको उतना हिस्सा दे दें, तब बात करें, समझ में आता है। धन्यवाद सर। एक समस्या बहुत बड़ी है कि ऐसी कोई शिकायत हो, पर्सनल कोई तो हमें दे दीजिएगा। सर एक समस्या बड़ी है कि कोच ककोड़ा बिदनपुर गांव में, बिदनपुर गांव कोच ककोड़ा, वहाँ एक अंडरपास बना है, पिछले कई सालों से उसी तरह पानी भर जाता है। 3 महीने वो एक समस्या है, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया था पीछे कि कानूनी वहाँ बन जाए, जिससे 2 लाइनें हो गई हैं, उसका समाधान हो जाए, उसका रास्ता निकालेंगे और उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करेंगे। एक्स पर ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, कहा है कि भाजपा वाले तो देश की आजादी में जेल गए नहीं। अखिलेश यादव गए थे जेल में, छोड़ के आए राजनीति। जेल भेज के उसको पता नहीं कि जीत हासिल नहीं होती। देखिए, जेल कोई निर्दोष जाएगा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। तो ये तो जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही है, जिनके खिलाफ आरोप मिल जाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करने के बाद हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है न्यायालय के पास जाने का,
और न्यायालय अगर अपराधी को, दोषी को सही पाता जमानत नहीं देता है, अगर वो निर्दोष हो गए जमानत मिल जाएगी। जमीनी विवाद में 9 हत्या हो जा रही है। हाँ, ये दूसरा जमीनी विवादों के समाधान के लिए तीव्र अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसीलिए 3-3 साल से डटे राजस्व कर्मियों का तहसील परिवर्तन का निर्देश भी दिया। धन्यवाद। कोर ग्रुप की बैठक थी, इसके बाद जिले की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक थोड़ा विस्तृत करना आवश्यक था, इसलिए थोड़ा समय आप सबको जरूर लगा है, लेकिन आज हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि जनपद के अंदर गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं का लाभ जनपद के लगभग सभी परिवारों को किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ग्रामीण और शहरी को जोड़े तो 60,000 से अधिक परिवार आज कच्चे मकान से पक्के मकान में घर में रहने के लिए उसको अवसर मिला है। जिसको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उसे उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन, सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज कराने का कार्ड, राशन कार्ड, हर घर नल से जल पहुंचाने का यह काम तीव्र गति से चल रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में, प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में, कौशाम्बी का अगर मैं 2014 और 2017 के पहले का दृश्य याद दिलाऊं तो भाजपा का कमल खिलने के बाद कमल के फूल की तरह कौशाम्बी भी खिला है। और अभी हम विकास के काम में जनपद पीछे न रह जाए, इसके लिए लगातार अभियान चलाने का काम करेंगे। 2 लाख से अधिक हमारे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है। 15 अक्टूबर तक, क्योंकि इस समय खातों का सत्यापन हो रहा है, जो कृषक ऐसे हैं जो अब नहीं रहे लेकिन उनके खाते में जो धनराशि जा रही थी उसके कारण सत्यापन किया जा रहा है, तो लगभग 59,000 की संख्या ऐसी है किसानों की जिनका सत्यापन होना है। 15 अक्टूबर तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश आज यहाँ दिया गया है। बिजली विभाग जो हमारे नलकूप के कनेक्शन धारक किसान हैं, उन किसानों का बिजली का बिल 1 अप्रैल 2023 से सरकारी खजाने से भरा जाएगा। इसलिए 1 अप्रैल 2023 से कोई किसान को अब बिजली का बिल देने की आवश्यकता नहीं है नलकूप चलाने की। साथ ही किसी का बिल आ रहा है या मीटर लग रहा है तो वह बिल आना और मीटर लगना, यहाँ चूंकि जो बिजली खर्च होगी नलकूप को चलाने में उसका भुगतान सरकार को करना है तो लग रहा होगा। मेरे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित ना हो। 1 अप्रैल 23 से उनका बिजली का बिल इस नलकूप चलाने में बिजली खर्च होगी उसका सरकार अदा करने का काम करेगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बिजली विभाग के संविदा कर्मी हैं उनके निचले स्तर पे बहुत शिकायतें आई थी, कुछ JEE की शिकायतें आई हैं। आज कड़ी चेतावनी उनको दी गई है कि जनता को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई अधिकारी कर्मचारी सरकार की मंशा के विपरीत आचरण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं की जाएगी। हमारी सरकार का प्रयास है, हम जानते हैं जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार थी तो 3 घंटे से 8 घंटे बिजली मिलती थी। आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे दे रहे हैं तो तहसील मुख्यालयों को 18 घंटे,
जिला मुख्यालय को 24 घंटे का रेशियो है, लेकिन 1 घंटे का लगभग कहीं किसी कारण से डिफरेंस हो सकता है। बाकी बिजली की उपलब्धता सही ढंग से जनपद के अंदर कराई जा रही है। पिछली सरकारों के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा सरकार के समय बिजली जाती नहीं। पिछली सरकारों के समय अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना रिश्वत दिए ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता था। आज हमारी सरकार को ट्रांसफार्मर बदले जा रहे। पिछली सरकार के समय में जिन घरों में अंधेरा था, गरीब था, पिछड़ा था या अनुसूचित जाति का था, चाहे सामान्य जाति था, हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना से हर उस गरीब के घर तक अंधेरा दूर करने का काम किया, बिजली लगाने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा है। हमारी सरकार पूरे प्रदेश और देश में अभियान चला रही है। कौशाम्बी में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को कोई कमी न रह जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए। आज तक तो ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान करने का काम किया गया है। इस दिशा में हम जनपद को काफी प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इस समय डेंगू की बीमारी मच्छरों के कारण से